हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि सर आप पहले इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में हमें बता दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हम इन रिएक्शंस को याद कर सकें। तो इस वीडियो में मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, कौन सी रिएक्शंस? नेम रिएक्शंस, इसका मतलब नाम वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, समय को ख़राब किए बगैर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है कि ये जो नेम रिएक्शंस हैं इनको आप अपनी कॉपी के अंदर एक जगह नोट कर लें और डेली की 4 या 5 रिएक्शंस आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% सिलेबस के आसपास याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 रिएक्शंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है और ये रिएक्शंस आपने याद कर ली तो उसके बाद में जो बाकी की रिएक्शंस हैं उनका मैं आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा और भौतिक गुण के क्वेश्चंस आते हैं उनका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूं। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, आपको पहले भौतिक गुण पढ़ लेने हैं, फिर आपको ये नेम रिएक्शंस याद करनी है, उसके बाद में अम्लीय और क्षारीय गुणों पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कुछ अदर रिएक्शंस हैं उनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप इन वीडियोस को देखते जाइएगा। हालांकि जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12 उसको भी मैं बहुत जल्द आगे कंटिन्यू करके सिलेबस भी पूरा करवाऊंगा। तो आपको पहले तो रनिंग में चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो नेम रिएक्शंस हैं इनको आपको अलग से याद करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में रिएक्शंस अच्छे से याद आ सकें और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। वरना नाम वाली अभिक्रिया बच्चों को याद नहीं होती है और एग्ज़ाम में वो लिख नहीं पाते हैं। तो आपको इन रिएक्शंस पे अलग से फोकस करना है। तो देखिएगा, पहली रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। एल्कोहल ROH, ठीक है, शॉर्टकट वे में हम पढ़ेंगे। तो आप इन रिएक्शंस को डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इन सबको जो रिएक्शंस पढ़ा रखी है आप उनको देखिएगा, बुक में देखिएगा और इनको अलग से नोट कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं एल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। पिरिडीन एक क्षार है, पिरिडीन की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करवाई जाती है। आपको याद क्या करना है कि डार्जन अभिक्रिया में हमें एल्कोहल का OH हटाकर क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ROH प्लस SOCl2, आपने यहाँ से OH हटाया और उसके स्थान पर क्या लगा दिया? Cl। तो ROH बदल गया RCl में। अब जो OH निकला उस OH का जो H है वो इस SOCl2 के पास एक और Cl है ना, उसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा? HCl। और अब बच गया क्या? एक तो सर SO बच गया और एक ऑक्सीजन बच गई। तो बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? SO2 जो गैस है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। HCl जो है उसको पिरिडीन अवशोषित कर लेगा। इस कारण से एल्किल क्लोराइड बनाने की डार्जन अभिक्रिया जो होती है वो सबसे बेस्ट अभिक्रिया होती है। तो आपने इस रिएक्शन को अच्छे से देखा होगा कि ROH, कोई सा भी आपको एल्कोहल दे दे, ROH की रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? SOCl2 के साथ। OH हटा के क्या लगा देना है? सर Cl लगा देंगे। अब OH का जो H है ना, H, वो जो एक Cl बच गया, 2 Cl थे ना SOCl2 के पास, उसका जो एक Cl है वो H के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? HCl। और SOCl2 के हमने दोनों Cl काम में ले लिए भाई, एक तो R के साथ जुड़ के RCl बना रहा है और दूसरा जो Cl है वो H के साथ जुड़ के HCl बना रहा है। तो अब बच गया क्या? SO बचा और OH का O बच गया। तो बताओ क्या बन गया? SO2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। HCl जो अम्ल है उसको पिरिडीन क्षार अवशोषित कर लेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCl। तो एल्कोहल को एल्किल
क्लोराइड में बदलने की ये विधि है, और एल्किल क्लोराइड बनाने की या एल्किल हैलाइड बनाने की ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। ठीक है, तो अब जैसे आपको कोई भी अल्कोहल दे दे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लिया आपको दे दिया CH3CH2OH प्लस SOCl2, यहाँ पे लिख के दे देगा पिरिडीन। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि या तो डायवर्जन अभिक्रिया लिखो तो आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको रिएक्शन लिख कर देगा और कहेगा पूरी करो। तो आपको करना क्या है, OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। OH हटा के क्या लगाना है, Cl लगा देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2। ठीक है, चलिएगा दूसरी रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा वीडियोस मैं यहाँ से आपके लिए बना पाऊँगा। यदि आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हो तो फिर मैं यहाँ से आपको वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो देखिएगा हुन्स-डीकर अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण का क्या मतलब है कि देखो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो आप जानते होंगे, ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यदि आप इसका H हटा के यहाँ पर Ag लगा दो तो इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसकी अभिक्रिया करवाई Br2 के साथ, और विलायक के रूप में क्या लिया, CCl4। तो बताओ आपको करना क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर ये पता है ना कि किस रिएक्शन में मुझे क्या करना है, तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। करना क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना, उसकी CO2 गैस बाहर निकालनी होती है। सर निकाल दी, अब क्या करें, Ag जो है उसको Br के साथ जोड़ के AgBr बना देना है। अब बताओ एक Br बचा कि नहीं बचा, उसको किसके साथ जोड़ दोगे, R के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा, RBr। क्या किया सर, एक बार वापस से बता दो कि हमने लिया RCOOAg। R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं, जैसे मेथिल है, एथिल है ना, वो आपको कुछ भी दिया जा सकता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे सर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ, और विलायक के रूप में क्या लेंगे, विलायक के रूप में लेंगे CCl4। अब होगा क्या सर, करना क्या होता है इस रिएक्शन में, हमें करना ये है कि ये जो CO2 गैस है ना, इसको बाहर निकाल देना है। सर निकाल दी, अब देखो क्या बचा, एक तो R बचा, एक क्या बचा, Ag। यहाँ पर कितने Br हैं, 2, एक Br को R के साथ जोड़ दो तो बताओ क्या बनेगा, RBr, और जो दूसरा Br है ना उसको Ag के साथ जोड़ दो तो बताओ क्या बन जाएगा, AgBr। मेन प्रोडक्ट क्या है, RBr। मेन प्रोडक्ट क्या है, RBr। यदि आप RBr भी लिख देते हो और टीचर अगर लिबरल है तो आपको मार्क्स दे देगा। तो दिस इज हुन्स-डीकर रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ विलायक CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है। 2 Br हम लेते हैं, एक Br R के साथ जोड़ देंगे और दूसरा Br Ag के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा RBr प्लस AgBr। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियोज़ इसी प्रकार से लेते हुए आऊँ। अगली जो रिएक्शन है वो है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। हालांकि ये नेम रिएक्शन तो नहीं है, फिर भी इसका एक वैज्ञानिक का नाम नहीं है इसके अंदर। इस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक नहीं है। इसमें डाई एजोटीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें डाई एजोनियम लवण बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोल दिया गया है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो अभिक्रिया है इसमें हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं एनिलीन। सर एनिलीन क्या होता है? तो एनिलीन तो भैया आपको पता होगा कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, NH2। यदि बेंजीन के किसी भी कार्बन पर NH2 समूह जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। तो ये एनिलीन है, ये क्या है,
एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ। और कितने केल्विन पर करवाते हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, 273 से 278 केल्विन पर, 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। होता क्या है कि सर हमें करना क्या है इस रिएक्शन के अंदर, तो भैया काम की बात सुन लो कि जो NH2 है ना उसको N2 प्लस Cl माइनस में बदलना है। NH2 को किस में बदलना है, N2 प्लस Cl माइनस में। सर पूरी रिएक्शन मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखी है, आप उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल शॉर्टकट तरीके से रिएक्शंस को याद करवा रहा हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मुझे बताओ डाईएजोटीकरण में हम क्या करते हैं। सर डाईएजोटीकरण में हम NH2 की जगह N2 प्लस Cl माइनस कर देंगे। सर NH2 को N2 प्लस Cl माइनस कर देंगे। ये देख लो NH2 की जगह क्या करना है, N2 प्लस Cl माइनस। दिस इज डाईएजोटीकरण। क्या नाम है बच्चों इसका, डाईएजोटीकरण। सर डाईएजोटीकरण अभिक्रिया में क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। और अभिक्रिया किसके साथ करवाई बताओ, जल्दी बताओ मुझे आप। सर अभिक्रिया करवाई हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ। कितने केल्विन पर। सर तापमान इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर सभी रिएक्शंस में हमें याद नहीं रखना होता, लेकिन कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें से एक है डाईएजोटीकरण, जिसका टेम्परेचर आपको याद रखना है। कितना होता है, 273 केल्विन से 278 केल्विन। NH2 को किस में बदल देना, N2 प्लस Cl माइनस में। NH2 को किस में बदल देना, N2 प्लस Cl माइनस में। बोलो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया याद हुई कि नहीं हुई, परीक्षा में आएगी तो लिख देना। पूरी रिएक्शन के लिए आप मेरा जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर मैंने इस रिएक्शन को पढ़ा रखा है और एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर केवल हम शॉर्टकट तरीके से पढ़ रहे हैं, चलिएगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। हाँ एक बात और, ये जो 273 केल्विन से 278 केल्विन है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 278 केल्विन 5 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में देखो चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है, और उसका नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अपन। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन में हम करते क्या है, डाईएजोनियम लवण लेते हैं। जो हमने डाईएजोटीकरण अभिक्रिया से बनाया है ना, उसे क्या कहेंगे, ये आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण से शुरुआत होती है किसकी, सैंड मेयर अभिक्रिया की। किसकी, गाटरमान अभिक्रिया की। देखो आगे आएगी गाटरमान, फिर आएगी बाल्ज़-सीमान। ये देखो ये कौन सी है, बाल्ज़-सीमान। मतलब अगर आपने डाईएजोनियम लवण का सूत्र याद कर लिया, डाईएजोनियम लवण का सूत्र आपने याद कर लिया, तो आप इस सूत्र से 3 रिएक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर कौन कौन सी, देखो नंबर 4 पे देखो सैंड मेयर रिएक्शन, नंबर 5 पे देखो गाटरमान रिएक्शन, और नंबर 6 पे देखो बाल्ज़-सीमान। तीनों की शुरुआत किससे होती है बच्चों, शुरुआत का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल तीनों का क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। ठीक है, सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। HCl के साथ करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। आप यदि यहाँ पे HBr लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, बताओ जल्दी सी। यदि आप यहाँ पर HBr लेते हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको लेना है Cu2Br2। यानी इस अभिक्रिया से हम क्लोरोबेंजीन या फिर Cl की जगह क्या लेके आ सकते हैं, Br, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो मुझे एक बार आप जल्दी से बता दीजिएगा कि सैंड मेयर अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से करोगे, बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से। यानी आप सबसे पहले बेंजीन के ऊपर लगा दोगे N2 प्लस Cl माइनस, फिर अभिक्रिया करवाओगे HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। आपको करना क्या है, एक तो नाइट्रोजन गैस निकाल देनी है। देखो N2 प्लस Cl माइनस है ना, उसकी अगर नाइट्रोजन गैस निकाल दी आपने, Cl को भी आपको निकाल देना है किस रूप में, HCl के रूप में। और यहाँ वाला जो Cl है ना, उसको बेंजीन के ऊपर जोड़ देना है और बताओ क्या बना देना है, क्लोरोबेंजीन बना देनी है।
तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। क्या किया जाता है कि HCl का जो Cl है ना वो यहाँ जाके जुड़ता है और यहाँ से N2 प्लस नाइट्रोजन गैस के रूप में और Cl माइनस HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? सर ये HCl का H कहाँ से है? तो H तो वही है जो आपने HCl लिया था ना, उसका तो H, और वहाँ से जो Cl निकला वो Cl, तो बताओ HCl निकल गया। और ये जो HCl का Cl था ना वो बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ गया और नाइट्रोजन गैस निकल गई, तो बताओ क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। यदि आप इस अभिक्रिया में HBr लेते हो, HCl की जगह क्या लेते हो? HBr, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी। काम की बात क्या है पता है कि इस अभिक्रिया में आपको याद क्या करना है कि सर सैंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि N2 प्लस Cl माइनस है ना उसको हटा देंगे। बिल्कुल हट गया। अब जो आपने HCl या HBr लिया है उसका जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब HCl का तो Cl माइनस और HBr का Br माइनस, जो आपने लिया है उसको बेंजीन पे जोड़ोगे। तो अगर HCl से करवाते हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगी, HBr से करवाते हो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी। ठीक है, और N2 और HCl तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। ये देखो इधर लिखा हुआ है कि यदि सैंडमेयर अभिक्रिया या गाटरमान अभिक्रिया में HCl के स्थान पर HBr ले तो बताओ किसका निर्माण होगा? ब्रोमोबेंजीन का। चलिएगा एक बार अपन गाटरमान अभिक्रिया देख लेते हैं। गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है कि इसमें तो लेते हैं Cu2Cl2, यानी कॉपर का ऐसा हैलाइड लेते हैं जिसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना हो +1, और यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर चूर्ण, यानी कॉपर चूर्ण का मतलब होता है कि कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ठीक है, तो काम वही करना है कि N2 निकाल देना है, Cl निकाल देना है HCl के रूप में, और जो आपने HCl लिया है उसका Cl जोड़ देना। अगर HBr लेते हो तो यहाँ पे क्या जोड़ देना? Br जोड़ देना। तो बताओ क्या बन जाएगी? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गाटरमान अभिक्रिया भी याद हो गई होगी। गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया में केवल एक ही अंतर है। सर क्या अंतर है, एक बार वापस बता दो हमें। तो देखो अंतर ये है कि सैंडमेयर अभिक्रिया में हम Cu2Cl2 काम में लेते हैं, यानी कॉपर +1 वाला हैलाइड काम में लेते हैं। Cu2Cl2 में आप कॉपर का ऑक्सीकरण निकालिएगा, निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। तो कॉपर +1 आएगा, और कॉपर चूर्ण में कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है? 0। तो कॉपर का ऑक्सीकरण 0 लेते हो तब तो बनेगा, तब तो होगी रिएक्शन गाटरमान, और कॉपर +1 लेते हो तो कौन सी होगी? सैंडमेयर अभिक्रिया। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया यानी बेंजीन डाइज़ोनियम लवण की तीसरी अभिक्रिया बाल सीमान अभिक्रिया। वैसे हमारी अभिक्रिया कौन सी है? ये छठी अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नाम देखो अच्छे से याद करो, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। क्या नाम है? बाल्ज सीमान अभिक्रिया। थोड़ा सा मैं इसको इधर खिसका देता हूँ, ये देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं? वही बेंजीन डाइज़ोनियम लवण लेते हैं जो हमने डाई एजोटीकरण से बनाया था ना, उसको हमने लिया और उसकी अभिक्रिया करवाते हैं HBF4 के साथ। सर HBF4 क्या होता है? HBF4 होता है फ्लोरोबोरिक अम्ल। ठीक है, इसको आप काम में लेकर रिएक्शन करवाओगे। करना क्या है देखो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को आप, कि हमें एक तो N2 को बाहर पहले तो हमें क्या करना है कि H पे प्लस होता है और BF4 के बोरोन पर माइनस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। HBF4 जो होता है उसमें H पर प्लस होता है और BF4 के B पर क्या होता है? माइनस। तो देखो यहाँ से तो HCl और यहाँ से H प्लस, तो बताओ क्या बाहर निकल गया? सर HCl बाहर निकल जाएगा। अब जो BF4 है ना माइनस का, वो इस N2 प्लस के ऊपर जोड़ देना है। तो देखो ये बन गया, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट कहते हैं इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको गर्म कर दो, गर्म करोगे तो एक तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, एक BF3 निकल जाएगा, और बताओ किसका निर्माण हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन का। तो बताओ बाल सीमान अभिक्रिया याद हुई कि नहीं हुई? सर कैसे याद करें हम इसको, कि आपने बेंजीन डाइज़ोनियम लवण का सूत्र याद किया कि नहीं किया? सर बिल्कुल हमने सूत्र तो याद कर लिया। इसकी अभिक्रिया करवाओगे HBF4 के साथ। HBF4 में H पे तो होता है प्लस और BF4 के B पर क्या होता है? माइनस। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम लवण का जो Cl माइनस है उस Cl माइनस के साथ H प्लस को जोड़ोगे। सर H प्लस कहाँ से आएगा? HBF4 में है कि नहीं है H प्लस? उसके साथ जोड़ के आप क्या बाहर निकाल दोगे? HCl बाहर निकाल देंगे। सर बिल्कुल निकल गया। तो अब जो BF4 माइनस है ना
वो N2+ पे जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। और उसको गर्म करोगे ना तो देखो एक तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और BF4 है ना वो BF3 के रूप में निकलेगा, यानी एक F बच गया, वो बेंजीन के ऊपर जुड़ के क्या बना देगा, फ्लोरो बेंजीन बना देगा। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। चलिएगा, तो बेंजीन डाइएजोनियम लौंड से आपने कितनी अभिक्रियाएं याद की? आपने एक तो याद की सैंड मेयर, एक याद की आपने गाटरमान और एक आपने याद की बाल्ज-सीमान। और डाईएजोटीकरण अभिक्रिया आपको याद करवा दी मैंने, हुन्स-डीकर करवा दी, डार्जन करवा दी। चलो अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। बहुत आसान सी अभिक्रिया लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ ली जाती है। तो देखो वुड्स अभिक्रिया आसान सी है। इसमें क्या करते हैं अपन, 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, RX RX, CH3Cl CH3CH2Cl, 2 एल्किल हैलाइड आपको लेने हैं, ठीक है। और 2 सोडियम धातु लेनी है और विलायक के रूप में शुष्क ईथर लेना है। तो आपको करना क्या है, 2Na 2X, तो बताओ 2NaX बाहर निकाल दोगे और जो R है वो किसके साथ जोड़ दोगे, R के साथ। तो बताओ क्या बन जाएगा, RR, यानी एल्केन बनाने की विधि होती है और एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वुड्स अभिक्रिया क्या किया कि 2 एल्किल हैलाइड लिए, सर एक तो ले लो CH3Cl, ये ले लिया, दूसरा भी क्या लेना है, सेम ही लेना है भैया, CH3Cl। कितनी सोडियम धातु लोगे, 2। तो देखो 2 NaCl बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, 2 NaCl बाहर निकल गए। अब बच गया क्या, सर 2 CH3 बच गया, तो जोड़ दो उनको आपस में, बस ये है वुड्स अभिक्रिया। CH3 और 2 NaCl निकाल देना बाहर। समझ में आ गई होगी बात। तो ये अभिक्रिया कौन सी है भैया, ये है वुड्स अभिक्रिया। सर इस रिएक्शन को अगर नाम से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वो कहेगा वुड्स अभिक्रिया लिखो, या फिर वो आपको ऐसे भी कह सकता है कि CH3Cl यहाँ पे लिख के देगा Na और यहाँ पे लिख के देगा शुष्क ईथर और अभिक्रिया को क्या करो, कंप्लीट। तो पहचान में आनी चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है। वो आपको 2 लगा के नहीं देगा, यहाँ पर आप सोच रहे हो 2 लगा के देगा, Na के भी 2 लगा के देगा, नहीं, वो आपको ऐसा करके नहीं देगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये वुड्स अभिक्रिया है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में आते हैं, 2, और सोडियम के भी कितने एलिमेंट काम में आते हैं, 2, ठीक है। और फिर 2 NaCl निकल जाएगा, वो आप बार बार याद करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। अगली अभिक्रिया है वुड्स फिटिग अभिक्रिया। देखो अगर आपने वुड्स अभिक्रिया याद कर ली तो इसका मतलब आप एक साथ 3 अभिक्रियाओं को याद कर रहे हो। कैसे, एक तो होती है वुड्स अभिक्रिया, उसमें लेते हैं हम दोनों RX RX, यानी दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं। वुड्स फिटिग में क्या होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड लेकर के अगर आप रिएक्शन करवाओगे सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो उसको हम बोलेंगे वुड्स फिटिग अभिक्रिया। वही काम करना है 2Na, तो 2NaX बाहर निकल जाएगा। ये देखो 2NaX बाहर निकल रहा है, थोड़ा इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, आपकी बात समझ में आ रही होगी। देखो भैया जब तक पेन से लिख के याद नहीं करोगे ना तब तक याद नहीं होने वाली। पेन से लिख के याद करोगे ना, एक रिएक्शन को 4-5 पढ़ लिखोगे, भूल जाओगे, वापस से लिखो, भूल जाओ, वापस से लिखो, कोई बात नहीं, भूल रहे हो तो जितनी बार भूलते हो उतनी बार लिखोगे तो लास्ट में जाके वो याद होनी ही है। तो बताओ करना क्या है कि R को और बेंजीन को आपस में जोड़ देना है, यानी फेनिल समूह को। तो बताओ एल्किल बेंजीन बनेगी, क्या बनेगी, एल्किल बेंजीन। अब बात करते हैं फिटिग अभिक्रिया की। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों ही एरिल हैलाइड लिए जाते हैं। देखो वुड्स अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड, वुड्स फिटिग में एक एल्किल हैलाइड। फिटिग वैज्ञानिक का नाम है जिसने एरिल हैलाइड को लेकर के रिएक्शन करवाई थी। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग। और दोनों ही एरिल हैलाइड लेते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिटिग अभिक्रिया। उसमें बाईफेनिल बनेगा। ये देखो दोनों 2 फेनिल वाले हैं, उनको आपस में आप जोड़ देना, बाकी काम वही करना है। थोड़ा इधर किसका के आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो 2NaX बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, 2NaX क्या निकल रहा है बाहर, तो देखो ये निकल गया 2NaX, ठीक है। और ये फेनिल समूह इस फेनिल समूह के साथ जुड़ जाएगा और बताओ किसका निर्माण होगा, बाईफेनिल का। इसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या नाम है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया हैलोजन विनिमय
करके हम एक एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं, उसमें काम आती है। इसमें क्या करते हैं, या तो RCl लेते हैं या क्या लेते हैं, RBr। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकिन आसान है कि RCl या RBr अभिक्रिया करवाते हैं AgF के साथ या Hg2F2 के साथ। करना क्या है कि Cl हटा दो या Br लिया तो Br हटा दो और उसकी जगह F जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, RF, और जो R है ना वो RF बना लेगा, और जो आपका Ag है वो AgCl या AgBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। और यदि आपने मर्क्यूरस फ्लोराइड लिया है तो वो मर्क्यूरस क्लोराइड या मर्क्यूरस ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा। तो बताओ श्वार्ट्ज अभिक्रिया आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो ये हो गई श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसके बाद में 11वीं अभिक्रिया है जिसका नाम है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। क्या नाम है, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमने श्वार्ट्ज में किया था, थोड़ा सा चेंज करना है। RCl या RBr लेना है और अभिक्रिया करवानी है NaI के साथ। किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो होता क्या है, Cl या Br निकल जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, I। और बताओ क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl प्लस या NaBr। वो डिपेंड करेगा आपने यहाँ पर RCl लिया है या RBr। अगर आपने RCl लिया है तब तो बन जाएगा NaCl, और RBr लिया है तब क्या बनेगा, NaBr। ये देखो फिंकेस्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया दोनों में हैलोजन का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब एक हैलोजन के स्थान पे दूसरा हैलोजन आता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। श्वार्ट्ज में AgF लेते हैं या Hg2F2 लेते हैं, और फिंकेस्टाइन में NaI लेते हैं, और विलायक के रूप में क्या लेते हैं, एसीटोन। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिंकेस्टाइन अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले विलायक का नाम बताओ। तो बताओ विलायक का नाम क्या है, एसीटोन। ठीक है, चलिएगा। 12वीं रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम दो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, एक तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एक फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, CH3Cl निर्जल AlCl3, CH3COCl निर्जल AlCl3। करना क्या है, करना ये है कि जो आपको एल्किल हैलाइड दे रखा है उसका जो एल्किल समूह है उसको क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पर और पैरा स्थिति पर जोड़ देना है। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। और ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण। और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण में हम क्या करते हैं, CH3COCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो Cl हटा दो इसका, और CH3CO यानी COCH3 समूह को एक बार ऑर्थो पे जोड़ोगे और एक बार पैरा पर। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिर है रासिंग प्रक्रम। क्या नाम है, रासिंग प्रक्रम। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछ ली जाती है, बच्चों के याद नहीं रहती है अभिक्रिया। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद करेंगे। क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि है। इसमें हम बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, और हाफ O2 की प्रेजेंस में। समझ में आ रही होगी बात कि बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ हाफ O2 की उपस्थिति में। और यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है CuCl2, CuCl2, बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2, बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2। करना क्या है कि यहाँ पर ये जो Cl है ना, इसको बेंजीन के किसी कार्बन पे जोड़ देना है। जब आप Cl को बेंजीन के किसी कार्बन पर जोड़ोगे तो यहाँ से निकलेगा H। वो H जो है ना, वो H जो है इस H के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में। तो बताओ रासिंग प्रक्रम क्या किया जाता है, बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2, बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2, बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2, CuCl2। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। सर इसके साथ क्या बनेगा, वाटर। वाटर नहीं भी बनाओ तो चल जाएगा, फिर भी बना देना चाहिए, अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पर H है कि नहीं है, यहाँ से क्या निकला Cl, वो Cl जुड़ा इस कार्बन पे, यहाँ से जो H निकला वो इस H और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के 1/2O का मतलब है, 1/2 O2 का मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन।
तो बताओ क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। इसके बाद में अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया जो है ना, वो जो फिटिक अभिक्रिया थी उसके जैसी जैसी कुछ कुछ दिखाई देती है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, आयोडोबेंजीन के दोनों लेते हैं। उल्मान में याद रखना, उल्मान में आयोडोबेंजीन के दोनों लिए जाते हैं और 2 कॉपर लिया जाता है। तो बताओ क्या बन जाएगा, बाईफेनिल। और ये जो 2 कॉपर है वो 2 आयोडीन के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, 2CuI। क्या बना लेंगे, 2CuI। तो बताओ उल्मान अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। फिटिक अभिक्रिया में हम सोडियम मेटल काम में लेते हैं और यहाँ पे कॉपर मेटल काम में लेते हैं। तो उल्मान अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में है 15वीं अभिक्रिया जिसका नाम है डाउ प्रक्रम। क्या नाम है, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम जो होता है वो फिनॉल बनाने का तरीका होता है। याद रखिएगा, डाउ प्रक्रम किसको बनाने की विधि है, फिनॉल को। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं 623 केल्विन ताप पर, 320 ATM दाब पर। तो होता क्या है कि NaOH का जो H है ना, वो इस Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है और बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया HCl के साथ करवाकर क्या बना लिया जाता है, फिनॉल। ये देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा क्योंकि HCl का Cl और ये Na। तो बताओ NaCl निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रही है कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ाई, एक बार वापस से बता देता हूँ कि डार्जन अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल-सीमान अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, फ्रीडेलकाफ्ट, रासिंग प्रक्रम, उल्मान और डाउ प्रक्रम। इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आप इन सभी रिएक्शंस को एक कॉपी अलग से डालिएगा, या फिर आपकी जो कॉपी है फिर उसमें जो जगह बची हुई है या कॉपी के पीछे, या इसको आप किसी पेज पर लिखकर अपने कमरे में टांग सकते हैं। क्योंकि ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप याद नहीं कर पाओगे। बाकी सिलेबस तो अपना चल ही रहा है। तो आप इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये मैं आपको टोटल सारी रिएक्शंस करवाऊँगा, नेम रिएक्शन भी करवाऊँगा। अदर रिएक्शंस के मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप स्क्रीन के माध्यम से पढ़ पाओगे। तो आप वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चे इन रिएक्शंस को पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।